अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और मैं बड़ी क्विकली चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि जनाब ये जो मिना मुज़दलिफ़ा अराफात यानी कि मिना अराफात और मुज़दलिफ़ा यहाँ पर जितना भी खाने का इंतज़ाम होगा वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से होगा। तो इसमें जो भी क्योंकि पेमेंट्स सारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर चुकी होती है, तो ये जो हज के 5 दिन होंगे उसमें जो खाने का इंतज़ाम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से होगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है। उसके साथ ही गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है और मैं भी आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि पाक हज ऐप अभी तक जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं की वो फ़ौरन पाक हज ऐप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसके बगैर आपका ये जो हज है 2024 ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक भी पाक हज ऐप इंस्टॉल नहीं की वो फ़ौरन उसको इंस्टॉल कर लें। और इसके साथ गवर्नमेंट ने एक और भी ऐलान किया है कि ये हाजी कैंप अब लग रहे हैं शहरों में। जिस जिस शहर में जैसे जैसे फ़्लाइट्स स्टार्ट होंगी उसी हिसाब से हाजी कैंप लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने जब तक आपकी पाक हज ऐप पे इंस्ट्रक्शंस ना आए, आप डेली दिन में कई दफ़ा चेक किया करें और कोई काम ना करें। दिन में कई दफ़ा पाक हज ऐप को चेक करें और अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको भी कहें कि चेक करते रहें कि जैसे ही आपके शहर में हाजी कैंप लगें और आपका भी उसमें अगर नाम आ रहा है या आपकी फ़्लाइट्स उसके बिल्कुल करीब है हाजी कैंप के, तो आपने वहाँ पर जाकर अपने तमाम काम कंप्लीट करवा लेने हैं। एक इत्तला ये भी मिल रही है कि इस दफ़ा जो सामान है जो हाजी साहिबान को मिलना है वो बैंक से मिलेगा। तो अब ये बात भी अभी मुझे वैसे कंफर्म इसलिए नहीं हो रही, लेकिन बहुत से लोगों ने बताया जो लोग ट्रेनिंग पे भी गए हैं, तो उन उन लोगों ने भी मुझे ये बात बताई है कि जो सामान है वो बैंक से मिलेगा। अब अगर इस बात में सदाकत है, अगर ये बात ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि बाकी बाकी सब लोगों की भी रहनुमाई हो जाए, बाकी सब लोगों को भी कंफर्म हो जाए। मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है इसलिए मैंने आपसे सवाल कर लिया, क्योंकि आप लोग तो ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। तो अगर ये बात बिल्कुल सच है कि सामान बैंक से मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में इस बात को कंफर्म कर दें। अब बात करनी है कि मिना अरफात और मुज़दलिफ़ा में खाने में और इंतज़ाम क्या मिलेगा और इंतज़ाम कैसे होंगे, तो इस बारे में आज की वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज, उम्रा और सोलर सिस्टम से मुतालिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको साथ के साथ हज अदा करवाएं और एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो मैं बहुत क्विकली आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो करने की कोशिश करेंगे कि जो प्राइवेट हज कर रहे हैं वो भी और जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत हज कर रहे हैं वो भी, उन दोनों के हिसाब से मैं बता लेता हूँ कि पहले प्राइवेट वालों को बताऊँ कि जो लोग ए या बी कैटेगरी में जा रहे हैं, अब उनके हज का मैं पैकेज भी आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग ये भी बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं कि हमें जनाब इतने बुरे इंतजाम मिले, हमें ऐसा मिला, हमें वैसा मिला। तो वैसे तो सऊदी गवर्नमेंट को तमाम कैटेगरीज़ को ही इम्प्रूव करना चाहिए। ए और बी तो आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर ही दी हैं, लेकिन थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है सऊदी गवर्नमेंट से कि सी और डी कैटेगरी को भी इम्प्रूव करें ताकि लोग वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकें। जो जो सऊदी ये जो हज का जो सफ़र होता है इसमें थोड़ा सा आप लोगों को सब्र का भी हाथ से जाना नहीं चाहिए। सब्र का दामन भी हाथ में आपने रखना है कि अगर 4-5 दिन खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच भी हो जाती है तो आप लोग उसको अल्लाह की रज़ा की खातिर बर्दाश्त किया करें। अब इसमें सऊदी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हम कितना एक बुरा कह सकते हैं और कब तक कहते रहेंगे इस बारे में, तो मेरे ख्याल में अब बात करना ही मुनासिब नहीं है। तो जितना भी हो सके सब्र से काम लीजिएगा और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर हज करने जाएं, इसी में इसी बात पर अपना फोकस रखें। अगर हम इंतज़ामात की बात करें तो जो वहाँ पे जो खेमे होंगे, खेमे जो होंगे उसमें जो सी और डी कैटेगरी के जो खेमे हैं वो तो इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जो लोग ए और बी कैटेगरी में जा रहे हैं तो उनका जो पैकेज है वो 30-30, 35-35 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है। जो आप लोग सरकारी हर स्कीम के तहत जा रहे हैं तो ये इनका पैकेज थोड़ा सा कम है, 11-12 लाख रुपए तक का है। तो एक तो पहला डिफरेंस यही है। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बताता चलूँ, ए और बी कैटेगरी में आपको जो प्राइवेट वाले होंगे उनको वीआईपी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जो खेमे हैं वो बेहतरीन, दुनिया के जो टॉप क्वालिटी जो खेमे हैं वो आप लोगों को वहाँ पर मिलने हैं और खाने का कोई मसला नहीं होना। आपको बूफे सिस्टम मिलेगा, चाय की, कॉफ़ी की, चॉकलेट, बिस्किट्स, लेज़, जूसेस, लस्सी, पानी, दूध, बेतहाशा चीज़ें, दुनिया की हर नेमत, इवन के फ्रूट्स,
सब्ज़ी, दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं ना, वो वहाँ पर ए और बी कैटेगरीज़ को सऊदी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। वो इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर दुनिया के अमीर तरीन लोग आए हुए होते हैं, बड़े-बड़े महँगे पैकेजेस लेके आए हुए होते हैं, तो उनको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं सी और डी कैटेगरी के लोग की, जो अब आप में से बहुत से लोग जा रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको साथ खरीद साथ लेके जाए और वहाँ पर बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलें। तो वहाँ पर जो ख़ैमे होंगे, वहाँ पर एसी तो लगा ही हुआ होता है, लेकिन जो समटाइम्स जो बेड हैं, वो डबल स्टोरी बेड भी आपको कहीं न कहीं ख़ैमों में मिलेंगे। कहीं पर आपको ज़मीन पर भी जगह मिलेगी, कहीं पर सिर्फ़ एक मैट्रेस की जगह भी मिलेगी। तो उसको अल्लाह की रज़ा की खातिर आप लोगों ने उसको काबिल कबूल करें और उसको आप आगे लेके चलें अपने हज को, क्योंकि इससे अब यही सब कुछ है, जो भी होगा आपको इसी तरह के इंतज़ामात वहाँ पर मिलेंगे। एक मैं बात बताता चलूँ, जो डबल स्टोरी बेड होगा ना, उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपके साथ बुज़ुर्ग ख़वातीन या मर्द हज़रात हों, उनको आपने ऊपर वाली स्टोरी नहीं देनी, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है बेड की, वो नहीं आपने देनी, क्योंकि उसमें सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। अगर किसी को जोड़ों का या वज़न का, यानी कि कुछ लोगों का वेट ज़्यादा होता है या कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, अगर वो ऊपर ना जा सकें तो उनके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, एक बात का आपने ख़्याल रखना है कि अगर कुछ लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, आपके साथ फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, और अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ सकें, 4-5 स्टेप होंगे, और तो उनको आप फिर ऊपर जगह दे दें। उसकी वजह ये है कि जो एयर कंडीशन लगे होते हैं, वो उनकी जो थ्रो है वो डायरेक्ट ऊपर वाली मंजिल पर आ रही होगी। जो नीचे वाली मंजिल पे अक्सर लोग होंगे, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, जो बेड का जो पहला पोर्शन होगा, उसमें वहाँ पर इतनी हवा एसी की नहीं पहुँच सकेगी। तो समटाइम्स कुछ लोगों को गर्मी का भी एहसास होता है, और जून में हज होगा तो उसमें डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। अब उसमें होगा क्या कि बहुत से लोग जो पहले पहुँच जाएंगे, वो अच्छी-अच्छी जगहों पर यानी कि बराजमान हो जाते हैं, और जो लोग थोड़ा लेट पहुँचते हैं, तो उनको थोड़ा-सा लेट ही जगह मिलती है। ख़ैमे भी थोड़े से आपको ऐसे मिलेंगे, और बहुत से लोग जो हैं उनको ज़मीन पर भी गुज़ारा करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को ज़मीन का कोई मसला नहीं है, तो वो कोशिश ये करें कि वो ऐसी ही जगह पर रहें जहाँ पे हवा भी आपको मुनासिब लग सके और आपको ऊपर-नीचे बार-बार ना चढ़ना पड़े। तो इसमें आपने बाकी लोगों की भी हेल्प करनी है, कि और एक-दूसरे के साथ खुदा ना खास्ता कि कोई ऐसा माहौल नहीं बनाना। मैं लड़ाई झगड़े वाला लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेम्परामेंट लूज़ होता है, किसी को ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है, कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनका आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और बर्दाश्त से काम लेना है, जितना ही बर्दाश्त हो सके। खाने का अगर मैं इंतज़ाम की मैं बात बताऊँ, तो खाने में कोई वीआईपी खाना नहीं मिलेगा, ये आपको मैं बिल्कुल क्लियरली बात बता रहा हूँ। और उसमें आप अपना इंतज़ाम खुद से कुछ ना कुछ करके जाएँ। उसमें आपने क्या करना है, आपने अपने साथ कुछ लस्सी के पैकेट्स, ये जो बॉटल्स मिल जाती हैं, बिन दाऊद से मिल जाएँगी आपको, वो आप अपने साथ रखें। पानी आप अपने साथ रखें, खजूरें आप अपने साथ रखें, निम्को, बिस्किट्स, कुछ ब्रेड आपको बिन दाऊद से वहाँ से मिल जाएगी। आपने उसके कुछ सैंडविचेज़ अगर आप बनाना चाहें तो वो बना के रख लें। आपको वहाँ पर चाय का इंतज़ाम होता ज़रूर है। जो ख़ैमों के बाहर वहाँ पे वो टब्स रखे हुए होते हैं, उसमें चाय का इंतज़ाम होता ज़रूर है, लेकिन उनकी रश इतना ज़्यादा होता है और इतने ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो चाय बिल्कुल भी पूरी नहीं पड़ती है, तो वो बहुत से लोगों को नहीं भी मिलेगी। तो अपना कुछ ऐसा इंतज़ाम करके जाइएगा, टी बैग्स हों कि आप वहाँ पर कुछ चाय बनाकर पी सकें। फिर आपने ये नहीं करना कि हम कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि हम कहीं और जाके खाना खा आएँ, अगर हम थोड़ा-सा चल के भी उस कैटेगरी की तरफ जाने की कोशिश, ऐसा नहीं करना। जिस कैटेगरी में आप लोग हैं, आप उसी कैटेगरी में रहें। खाना कभी-कभी ऐसा भी होता है कि खाना नहीं भी मिल पाता। मैं आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पे तैयार होके जाएँ कि अगर खाना नहीं भी मिल रहा तो हमारा कुछ ना कुछ अपना इंतज़ाम हो। और फिर वहाँ पर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता किसी को खाना नहीं मिलता है, खाना नहीं पहुँच पाता है, तो आप अपने, वैसे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी पूरी वहाँ पे इन्वॉल्व होगी, जो लोग मौजूद होंगे, आपके हेल्पर्स होंगे, वो भी आपको हर तरह से गाइड भी करेंगे। तो अगर कुछ खाना ना मिल सके तो वहाँ पे स्टॉल्स होते हैं, केएफसी के भी स्टॉल्स होते हैं, और भी कुछ ब्रांड्स के वहाँ पे स्टॉल्स होंगे, तो आप वहाँ से भी परचेज़ करके कुछ ना कुछ खा पी सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि ताकि आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर रह सकें कि आपको ख़ैमों में किस तरह का माहौल मिलेगा, आपको वहाँ पे खाने-पीने का क्या इंतज़ाम होगा। तो आपने अपने साथ जो ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो अपने साथ रखें। फिर मैं साथ-साथ एक बात आपको करता चलूँ कि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ शरई मसाइल पूछ रहे होते हैं। अब अगर अपनी कोई पर्सनल बात या ज़ाती राय दे दूँ, तो उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि ये आपकी फ़ील्ड नहीं है, आप क्यों जवाब दे रहे हैं। तो मुझसे शरई सवाल ना ही पूछा करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या हमें पाकिस्तान में भी कुर्बानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा।
तो जनाब आप सब लोग ही रहते हैं पाकिस्तान में ही, हर घर के करीब मसाजिद हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई उलमा कराम भी होंगे, मुफ्ती साहिबान भी होंगे, आप उनसे ही मैटर डिस्कस कर लें तो बेहतर है। वैसे तो कुर्बानी हर हाल में फ़र्ज़ है, पाकिस्तान में आपको कुर्बानी करनी ही करनी है, इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। फिर भी आप इसको किसी न किसी से कंफर्म कर लें तो बेहतर है। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो जो गैर शरई हो, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर मुझे इस बारे में ज़रूर पता होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।